हेलो एवरीवन। तो आज इस टॉपिक में बात करेंगे हम लोग स्टेटलेस एंड स्टेटफुल डिप्लॉयमेंट इन क्यूबरनेटी। जनरली क्यूबरनेटी क्लस्टर में जब हम काम करते हैं तो वहाँ एप्लीकेशंस दो टाइप की होती हैं, एक तो स्टेटलेस और एक स्टेटफुल। हम कैसे आइडेंटिफाई करें, राइट, कि ये स्टेटलेस है ये स्टेटफुल है, दोनों में क्या डिफरेंट होते हैं, ये आज का टॉपिक है। राइट। तो उससे पहले एक पॉइंट है जो मुझे डिस्कस करना है। मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि टाइप ऑफ एप्लीकेशन रनिंग मोड इन क्लस्टर। कोई भी एप्लीकेशंस प्रोडक्शन में जब चलती है इन क्लस्टर, राइट, तो उसको रन करने के दो मोड होते हैं, एक एक्टिव एक्टिव मोड, एक एक्टिव पैसिव मोड। दोनों का क्या मतलब होता है? एक्टिव एक्टिव का मतलब होता है व्हेन यू प्लेस सिंगल एप्लीकेशन ओवर द मल्टीपल वेब सर्वर्स। जब आप एक एप्लीकेशंस को मल्टीपल सिस्टम के ऊपर प्लेस कर देते हो, राइट। अब जो भी ट्रैफिक आता है बाहर से वाया बैलेंसर, आई मीन मेरे पास मल्टीपल वेब सर्वर्स हैं, सपोज करो वी हैविंग 10 वेब सर्वर्स, राइट, दे आर रनिंग आवर वेबसाइट्स। सबके ऊपर मेरी एक वेबसाइट होस्टेड है। अब जो ट्रैफिक आएगा वो ट्रैफिक किसी भी सिस्टम पे जा सकता है, वेब 1 के ऊपर, वेब 2 के ऊपर, वेब 3 के ऊपर, क्योंकि आगे एक बैलेंसर लगा हुआ है, राइट। फ्रंट एंड में एक बैलेंसर है जो ट्रैफिक को कहीं भी स्पिन करेगा। तो मेरा ट्रैफिक किसी भी सिस्टम से इंटरटेन हो सकता है। क्यों? क्योंकि दे आर रनिंग इन एक्टिव मोड। सभी क्या है, सेम टाइम पर एक्टिव है। ट्रैफिक कहीं भी जाए और वो ट्रैफिक आपको सेम रेस्पॉन्स मिल जाता है आपको। क्या बोल रहा हूं मैं? एक्टिव एक्टिव का मतलब होता है कि सपोज ये मेरा एक स्टोरेज सर्वर है जहां मेरी वेबसाइट का कंटेंट पड़ा हुआ है। ये मेरे मल्टीपल वेब सर्वर्स हैं, राइट। और मेरी जो वेबसाइट है ना, उसका जो स्टोरेज है, जो कंटेंट है, सब पे माउंटेड है। यानी मेरी वेबसाइट के पेज हर एक मशीन पे अवेलेबल है, ऐसा मान लो आप, राइट। और ये मेरी कंपनी का एक बैलेंसर है, और जो भी ट्रैफिक आएगा ये उसको इन बैकएंड मल्टीपल सर्वर्स पे स्पिन कर देगा, राइट। अब जो भी ट्रैफिक बाहर से आएगा वो मल्टीपल सिस्टम पे स्पिन होगा। ये सिस्टम उस टाइम में डाउन रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मेरे पास क्या है, अभी भी मशीन रिमेनिंग बची हुई है, तब भी मेरी वेबसाइट लाइव चलती रहेगी। इसको बोलते हैं हम लोग एक्टिव एक्टिव मोड क्लस्टरिंग, राइट। एक्टिव पैसिव का मतलब होता है कि एप्लीकेशंस मल्टीपल सिस्टम पे तो रहेगी, लेकिन उसमें रेस्पॉन्स एक टाइम पर एक सिस्टम करेगा जो मास्टर होगा। क्या बोल रहा हूं? एक्टिव पैसिव का मतलब होता है, एक्टिव पैसिव को हम ऐसा बोल सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी कंसेप्ट, या मास्टर और स्लेव कंसेप्ट। कि सर मेरी एक एप्लीकेशन, मेरा कोई डेटाबेस मानो, या मेरी कोई एक एप्लीकेशन जो एक टाइम पर मैं दोनों को एक्टिव एक्टिव मोड में नहीं रख सकता, कुछ लिमिटेशन है। हमेशा एक सिस्टम रहेगा उसका फेलोवर, सेकेंडरी या बोलो या बैकअप बोलो, राइट। आई मीन जो भी ट्रैफिक आएगा उसको इंटरटेन एक टाइम पर एक सिस्टम करेगा जो मास्टर होगा, और ये है इसका स्लेव, या प्राइमरी या सेकेंडरी सिस्टम बोल दो आप लोग, राइट। ये एप्लीकेशन की डिपेंडेंसी होती है, ये एप्लीकेशन का नेचर होता है। आगे बात करूंगा मैं अभी कि नहीं यार, ये एप्लीकेशन एक्टिव एक्टिव मोड में चल सकती है और ये एप्लीकेशन एक्टिव मोड में नहीं चल सकती। तो हमारी मजबूरी होती है, फिर हमको एक्टिव पैसिव में रन करना पड़ता है उसको। मैं एग्जांपल दूंगा आपको, राइट। बट पहले एक्टिव पैसिव का मतलब क्या होता है, सिंपल सा। जब एक एप्लीकेशन मल्टीपल सिस्टम पे प्लेस कर दी आप लोगों ने, लेकिन जो ट्रैफिक आएगा उसमें ट्रैफिक की ऑनरशिप ट्रैफिक को इंटरटेन एक टाइम पर एक ही मशीन करेगी। वो सिस्टम डाउन रहा तो स्लेव विल बिकम मास्टर। मास्टर डाउन हो गया तो फिर ट्रैफिक को इंटरटेन कौन करेगा? क्वेरी को आंसर कौन देगा? स्लेव देगा बेसिकली उस टाइम पर, राइट। तो एक्टिव एक्टिव और एक्टिव पैसिव क्या होता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा फिर बोल दे रहा हूं, जब एक ही एप्लीकेशन यू हैव प्लेस्ड ओवर द मल्टीपल सर्वर्स, राइट, और दे आर इंटरटेनिंग, वो एक टाइम पर वो एप्लीकेशन कहीं से भी इंटरटेन हो सकती है, उसको बोलते हैं एक्टिव एक्टिव। एक्टिव पैसिव का मतलब होता है कि सिंगल एप्लीकेशन मल्टीपल सिस्टम पे तो प्लेस्ड हुई है, लेकिन उस टाइम में ट्रैफिक इंटरटेन एक टाइम पर एक करेगा जो मास्टर होगा, जो एक्टिव होगा। पैसिव वाला ट्रैफिक इंटरटेन
नहीं करेगा, उसको बोलते हैं एक्टिव पैसिव। एग्जाम्पल जानना चाहते हो तो जितने इंडस्ट्री के वेब सर्वर्स होते हैं, जैसे अपाचे वेब सर्वर, राइट, अपाचे वेब सर्वर, एनजिनक्स, जेबॉस, वेबलॉजिक, टॉमकैट, जितने फ्रंट एंड सर्वर्स होते हैं इंडस्ट्री में, जिनको बोलते हैं हम लोग वेब एप्लीकेशन सर्वर्स, राइट, दे ऑलवेज रन इन एक्टिव मोड इन लाइव प्रोडक्शन। और जितने बैकएंड डेटाबेस होते हैं आईटी के, माई सिक्वल, पीजीएसक्यूएल, ओरेकल, एसक्यूएल, राइट, सो दे ऑलवेज रन इन इन एक्टिव पैसिव मोड, क्योंकि डेटाबेस का इंजन है ना, अगर एक टाइम पर दोनों डेटाबेस को राइट करना स्टार्ट कर देंगे तो क्वेरी आपकी करप्ट हो जाएगी, आपका डाटा करप्शन हो जाएगा बेसिकली, राइट। तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्टिव पैसिव क्लस्टरिंग। ओके, अब टॉपिक क्या था हमारा, इसी चीज को हम बात करेंगे सिंपल फॉर्म में। तो क्यूबरनेटी ये कहता है कि जो एप्लीकेशंस एक्टिव मोड में चल सकती हैं, उस एप्लीकेशन को इन क्यूबरनेटी क्लस्टर में क्या बोलता हूं, स्टेटलेस एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट। और जो प्रोडक्ट आईटी में एक्टिव पैसिव मोड में चलते हैं या पहले चलते थे, राइट, उस चीज को क्यूबरनेटी क्या बोलता है, स्टेट फुल डिप्लॉयमेंट। यानी जितने भी डेटाबेस होते हैं, जितने भी डेटाबेस इंजन होते हैं, क्यूबरनेटी में जब वो चलते हैं बेसिकली, और उनका आप क्लस्टर चाहते हो कि एक पॉड डाउन चला गया तो दूसरा पॉड एक्टिव हो जाए बस, लेकिन दूसरा पॉड, यानी दोनों पॉड एक टाइम पर राइट ना करें, डेटाबेस को दोनों पॉड एक साथ चेंज ना करें, वरना आपका डेटा करप्ट हो जाएगा। तो जितने भी माई सिक्वल, पीजीएसक्यूएल, एसक्यूएल, राइट, डेटाबेस जो जो होते हैं आईटी में, वो आप रन करना चाहते हो इन इन क्यूबरनेटी, तो क्यूबरनेटी कहता है कि ये मेरे लिए क्या बना है, ये मेरे लिए स्टेटफुल डिप्लॉयमेंट है, क्योंकि इसमें मल्टीपल रेप्लिका जो होंगी ना, वो एक साथ एक्टिव मोड में आप स्पिन नहीं कर सकते। इसका डेटाबेस जो इंजन है वो एक साथ एक्टिव राइट नहीं कर सकता, एक टाइम पर एक एक्टिव होगा, एक पैसिव होगा, एक्टिव डाउन जाएगा तो पैसिव काम करेगा। इसको बोलते हैं हम लोग क्यूबरनेटी में स्टेटफुल डिप्लॉयमेंट। व्हेन वी हैविंग मल्टीपल पॉड ऑफ एप्लीकेशंस या डेटाबेस, जब मेरे पास डेटाबेस के मल्टीपल पॉड चलेंगे, बट उसमें एक मास्टर होगा, बाकी सब होंगे सेकेंडरी, राइट। और मास्टर सेकेंडरी के बीच में डेटाबेस रिप्लिकेशन इनेबल करके रखा है हम लोगों ने, तो जो चेंज मास्टर पे होगा वो सेकेंडरी पे सिंक होता रहेगा अपने आप। जब मास्टर डाउन जाएगा तो सेकेंडरी उस डेटा को हमें सेम इंटरटेन करके दे सकता है। जबकि स्टेटलेस में क्या होगा, मेरी एक ही एप्लीकेशन मल्टीपल पॉड में चलेगी, बट एक पॉड डाउन हो गया तो बाकी जो पॉड है ना वो चलते रहेंगे, राइट। इनकी स्टेट उस पर डिपेंड नहीं है, इनके पास सेम कंटेंट है, राइट, सेम वेबसाइट माउंटेड है इसके ऊपर भी, जो ट्रैफिक आ रहा है ऊपर द बैलेंसर, वो ट्रैफिक कहीं भी स्पिन होगा तो ये भी उसको एंटरटेन कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्यूबरनेटी में जिस चीज को हम एक्टिव एक्टिव क्लस्टरिंग बोलते हैं, उसको क्यूबरनेटी बोलता है स्टेटलेस डिप्लॉयमेंट, और जिसको इंडस्ट्री में एक्टिव पैसिव बोलते हैं हम लोग, उसको क्यूबरनेटी बोलता है स्टेटफुल डिप्लॉयमेंट, राइट। तो मेरा बोलना ये है, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो जितने प्रोडक्ट जब कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी मार्केट में नहीं थी, राइट, और उनको हम किस तरह रन करते थे, तो पहले आपको जानना जरूरी है। पहले आप ये जानो कि कोई भी एप्लीकेशन क्यूबरनेटी से पहले, कंटेनर से पहले किस मोड में चलती थी, एक्टिव मोड में या एक्टिव पैसिव मोड में, राइट। क्या इसका प्राइमरी स्लेव कंसेप्ट था या सब कुछ एक्टिव था, राइट। ये पॉइंट आपको मालूम चल गया तो आप बोल सकते हो कि हाँ ये एप्लीकेशन क्यूबरनेटी में स्टेटलेस होगी और ये स्टेट फुल होगी। जैसे मैंने बोला एनजिनक्स, एनजिनक्स को जब इंडस्ट्री में यूज करते थे, सो वी कैन स्पिन ओवर द मल्टीपल सर्वर एट अ टाइम, और कहीं से भी हम ट्रैफिक एंटरटेन कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये एप्लीकेशन स्टेटलेस में आएगी फिर क्यूबरनेटी के अंदर। जैसे माई था, माई को जो हम रन करते थे आईटी में, तो एक सर्वर इसका रखते थे प्राइमरी और एक रखते थे सेकेंडरी। प्राइमरी डाउन होता था
तो सेकेंडरी ट्रैफिक को इंटरटेन करता था उस टाइम पर। इसका मतलब इसका जो क्लस्टर था बिफोर कंटेनर कंटेनर टेक्नोलॉजी, वो एक्टिव पैसिव था पहले। तो आज इसको क्यूबरनेटी में चलाना है आपको इन कंटेनर, तो एक्टिव पैसिव का मतलब है स्टेटफुल डिप्लॉयमेंट पे आपको जाना पड़ेगा। राइट एक लास्ट पॉइंट और बोलना है मुझे बस। जनरली कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं कि स्टेटलेस का मतलब होता है कि जो एप्लीकेशन स्टोरेज को यूज नहीं करेगी या डेटा राइट नहीं करेगी, और स्टेटफुल का मतलब होता है कि जो एप्लीकेशन डेटा राइट करेगी। ऐसा बोलना गलत है। डेटा परसिस्टेंट तो स्टेटलेस एप्लीकेशन भी कर सकती है। जैसे मेरे पास मल्टीपल वेब सर्वर्स हैं, राइट, और दे आर रनिंग इन कंटेनर, और मेरा कंटेनर कल को लॉस हो गया, तो मैं चाहता हूं उसके जो लॉग्स थे एप्लीकेशन के, वो मुझे वॉल्यूम पे मिलने चाहिए। तो स्टेटलेस एप्लीकेशन भी किसी परसिस्टेंट वॉल्यूम को यूज कर सकती है। राइट क्या बोल रहा हूं मैं? स्टेटलेस एप्लीकेशन में भी एक वॉल्यूम तो माउंट कर ही सकते हैं हम लोग, क्या प्रॉब्लम है? और स्टेटफुल में भी हम वॉल्यूम माउंट कर सकते हैं। तो स्टोरेज के बेस पर हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये स्टेटलेस है, स्टेटफुल है। बेसिकली वॉल्यूम, परसिस्टेंट वॉल्यूम तो हम कहीं भी एलोकेट कर सकते हैं, चाहे वो स्टेट लेस हो चाहे वो स्टेट फुल हो। डिपेंड करता है कि डेटा राइट कहां से कराना है आप लोग को। ओके, तो ये डेफिनेशन जो बोल देते हैं हम लोग, ये गलत स्टेटमेंट होता है कि जिसको वॉल्यूम चाहिए वो स्टेट फुल हो गया, जिसको वॉल्यूम नहीं चाहिए वो स्टेट लेस हो गया। ये स्टेटमेंट गलत होता है। राइट तो जो मैंने बोला अभी, एक्टिव एक्टिव मोड वाला जो एप्लीकेशन होगा उसको स्टेट लेस बोलना, और जो एक्टिव पैसिव वाला होगा उसको स्टेट फुल डिप्लॉयमेंट बोलना। राइट अब इसका मैं एक सेशन और देने वाला हूं जब मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको कि एक्टिव एक्टिव डिप्लॉयमेंट क्यूबरनेटी में प्रैक्टिकल कैसे होते हैं, और एक्टिव पैसिव डिप्लॉयमेंट क्यूबरनेटी प्रैक्टिकली कैसे रन होता है। ये मैं एक सेशन में आपको बताऊंगा। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इस सेशन में खाली इतना ही बस। थैंक यू।